वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, कंटिन्यूम मैकेनिक्स एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के लिए अपनी क्लासेज जो है वो चल रही थी। 1 व 2 अप्रैल को दो ही क्लासें यहाँ पर आपको मिली थी। आज अपन थर्ड क्लास करेंगे और उसमें जो अपनी कंटिन्यूम मैकेनिक्स वाला जो पेपर है उसमें यूनिट थर्ड जो है उससे शुरुआत करी थी। बीच में गैप आ गया था 15 से 20 दिन का। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तबीयत ख़राब चल रही थी, मेंटली डिस्टर्ब थे और ऊपर से 1 अप्रैल आ गया था तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बन गए थे हम, है ना। या फिर आप ये समझ लो कि आपको अप्रैल फूल जो है वो आपके साथ मनाया गया था 2 क्लासें आपको दे करके। और वैसे आपको पता है मैंने लगभग 3 व 4 अप्रैल को आपके लिए 2 क्लासें जो है लेकर के आया था, जिसमें मैंने 50% सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आपका जो पेपर पैटर्न है वो 50% रहेगा, इसके बारे में बातें करी थी और वो मैंने हॉस्पिटल से ही करी थी। तो आप इन चीज़ों को एक बार समझ सकते हैं। आज एक नई शुरुआत करते हैं 21 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है अपनी क्लासें रहेंगी। फिलहाल मेरा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ख़राब चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको 30 अप्रैल तक तीनों यूनिट जो है वो कंप्लीट करवा दी जाए। इस साल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप 3 यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपका जो पैटर्न है वो 100% कवर हो जाएगा सिलेबस, और आपका जो पेपर है वो 100% आप कवर कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी 3 यूनिट पेपर के अंदर करके आनी है तो आप वहाँ से करके आ सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। हमारा सवाल जो है वो हमसे कहता है कि फॉर द केस ऑफ इन्फानाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डाइवर्टिव्स इट इज़ गिवन दैट u iota equal to c y1 y2 c y2 y3 c y3 y1। ओके, अवेयर c इज कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट है। फाइंड द स्ट्रेस टेंसर एंड रोटेन टेंसर। अब यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो काफ़ी छोटा दिया हुआ है और उस केस में हमें u आयोटा की जो वैल्यू है वो बतानी है। यू आयोटा की जो वैल्यू है वो हमें ये गिवन है और इस केस के अंदर हमें स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे और रोटेन टेंसर ओमेगा आई जे फाइंड आउट करना है। ओके साथियों, तो बढ़ते हैं हमारे सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखना क्या लिखना है हमें। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डाइवर्टिव है वो क्या है? इनफाइनाइट स्मॉल है ना। ये गिवन है हमें इक्वेशन में। डिस्प्लेसमेंट डाइवर्टिव्स आर इनफाइनाइट स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ से जो स्ट्रेन टेंसर होगा वो क्या होगा? लीनियर होगा। अगर ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट स्मॉल है उस कंडीशन में क्या होगा? जो स्ट्रेन टेंसर है, स्ट्रेस टेंसर क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लीनियर होगा तो यहाँ पर जो सिग्मा आई जे है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर एल आई जे इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन है इसको आप ई भी लिख सकते हो। इस पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो इसकी क्या वैल्यू होती है? जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्ट्रेस टेंसर की, वहाँ पर उस डेफिनेशंस में मैंने आपसे बात की थी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? हाफ ऑफ डेल यू आइटा अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल यू जे अपॉन डेल वाई आयोटा। ओके, ये वैल्यू होती है स्ट्रेन टेंसर की। ठीक है, तो इसी के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे और यहाँ से हम एल आई जे और एप्सिलॉन आई जे या फिर ई आई जे की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले हमने क्या किया? L11 ओके बराबर E11 की वैल्यू क्या होगी? डेल U1 अपॉन डेल Y1।
ये कैसी आई वैल्यू, जो हमने हमारी जो वैल्यू थी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार वापस से, एल आई जे बराबर ई आई जे बराबर हाफ ऑफ डेल यू आयोटा अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल यू जे अपॉन डेल वाई आयोटा, ये था। तो इसमें हमने क्या किया, आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1 रखा है। ये जो हमारी टर्म्स है इसके अंदर हमने क्या रखा, आई इक्वल टू 1 रखा और जे इक्वल टू 1 रखा। तो यहाँ पर जैसे आप इन वैल्यूज़ को रखोगे सभी जगह पे जहाँ पर आपको आई और जे दिख रहा है, तो आपके पास ये मिलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगर मैं आई और जे की वैल्यू 2 रखूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, L22 इक्वल टू E22 बराबर डेल U2 अपॉन डेल Y2, और इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। ये जो हमारा फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है, जो सेकंड केस है। थर्ड केस में मैंने क्या किया, आई और जे की वैल्यू 3 रखी, उस कंडीशन में मुझे L33 E33 इक्वल टू डेल U3 अपॉन डेल Y3 इक्वल टू 0 मिला। सिंपल सा काम था, ओके। हमें ये वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई। सिंपल इस फॉर्मूले में जो हमारा स्टैंडर्ड टेंसर है उसके फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को रखा और हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ, है ना, यहाँ पे देखना ज़रा, L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L32 L33, है ना, ये मैट्रिक्स होती है। तो इसमें हमें इन्हीं की वैल्यूज़ निकालनी, तो मैंने इनकी वैल्यूज़ तो निकाल ली। अब मुझे इसकी वैल्यू और ये जो बाकी स्टेटमेंट बच गई इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं L12 की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मुझे L21 की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका साइमेट्रिक है। अगर मैं L13 की वैल्यू निकाल लूँगा तो मुझे L31 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल था, कर लोगे। L23 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे L32 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने I और J की वैल्यू 1 1 ली थी, फिर 2 2 ली थी, फिर 3 3 ली थी। अब हमें क्या करना है, पहला केस हमारा क्या होगा, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ L11 की निकालने के बाद में L12 की वैल्यू, ठीक है, तो L12 की वैल्यू निकालूंगा तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, है ना। ये जो हमारा फार्मूला है इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी L21 की, भाई सेम है, उल्टा कर देंगे इसको। अगर यहाँ से L12 की वैल्यू मिल रही है और L21 की वैल्यू मिल रही है तो सिंपली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से E12 और E21 की वैल्यू भी मिलेगी, है ना। देखो अगर आप चाहो तो इनको अलग अलग कर सकते हो, बात वही आ जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या था ना, सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ से वैल्यूज रखेंगे तो हाफ ऑफ डेल U1 अपॉन डेल Y2 प्लस डेल U2 अपॉन डेल Y3, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी और इसको मैंने मान लिया CY3, ओके। ऐसे ही उसी प्रकार जब मैंने L13 की वैल्यू निकाली तो मुझे L31 की वैल्यू भी मिल सकती है यहाँ से, अगर उल्टा कर दूँ। उल्टे का मतलब है I इक्वल टू 3 ले लूँ, J इक्वल टू 1 ले लूँ, है ना। और पहले केस में मैंने क्या लिया, I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 3। तो सिंपल है, यहाँ से E13 की वैल्यू भी मिलेगी और E31 की वैल्यू भी मिलेगी, ओके। वो क्या मिली, हाफ ऑफ डेल U1 अपॉन डेल Y3 प्लस डेल U3 अपॉन डेल Y1 और इसको मैंने मान लिया CY2, ठीक है। जो सेक्शन हमारे पास नहीं है वो हमने इसको डिनोट कर लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर L23 की वैल्यू निकाली तो मुझे L32 की वैल्यू भी मिलेगी और अगर ये मिलती है तो मैं कह सकता हूँ कि E23 की वैल्यू भी मिलेगी और E32 की वैल्यू भी मिलेगी। वो क्या मिलेगी, हाफ ऑफ डेल U2 अपॉन डेल Y3 प्लस डेल U3 अपॉन डेल Y2 और इसको मैंने मान लिया CY1। सिंपल सा यहाँ पर स्टेप जो हमने फार्मूले में रख के की है, जो हमारा स्ट्रेस टेंसर है उसके फार्मूले में वैल्यूज को रखा है और हमारा काम किया है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। अब हम क्या निकालेंगे, हमने स्ट्रेस टेंसर जो है उसकी वैल्यू निकाल ली, अब हम रोटेन टेंसर निकालेंगे।
रोटेन टेंसर क्या होगा हमारा, ओमेगा आई जे। ठीक है, नाउ फॉर रोटेन टेंसर ओमेगा आई जे एंड ओमेगा आई जे बार बाय एग्जूप्शन। ठीक है, ऑक्यूपेशन। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रोटेन टेंसर जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा आई जे का साइमेट्रिक क्या होगा, ओमेगा आई जे बार, सिंपल। इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ हो डेल यू आयोटा अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल यू जे अपॉन डेल वाई आयोटा। यही होती है जो हमारा फार्मूला होता है ना, जैसे हमने क्लास फर्स्ट के अंदर रोटेन टेंसर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पर हमने इन चीज़ों को किया था। तो ये वही फार्मूला है और कुछ नहीं है। कहीं आप ये समझ रहे हो कि ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है साथियों। सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा 11 की वैल्यू निकालें। तो जाहिर सी बात है हमें ओमेगा 11 बार की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है। तो वो वैल्यू हमें मिलेगी 0। क्या मिलेगी, 0। सिमिलरली आप वैल्यूज रखना यहाँ पे, i इक्वल टू 1 रखना, j इक्वल टू 1 रखना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर मैं 22 की वैल्यू निकालूँ तो जाहिर सी बात है ओमेगा बार 22 की वैल्यू मिलेगी। चलो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, है ना, रख के वैल्यू। ये 0 वैल्यू कैसे आई वो देखना, यहाँ पर हाफ हो डेल u1 अपॉन डेल y1 माइनस डेल u1 अपॉन डेल y1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों कंडीशन सेम है, हाफ ये और हाफ ये प्लस का और ये माइनस का इक्वल टू 0। आ गया समझ, ऐसे ही करना है। ऐसे ही अगर मैं आयोटा और जे की वैल्यू 2 रखता हूँ, उस कंडीशन में 2 अपॉन डेल y2 माइनस डेल u2 अपॉन डेल y2, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं ओमेगा 33 और की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे ओमेगा 33 बार की वैल्यू मिलेगी। और ये जो 22 है और 11 जो है ना, ये इसके बेस में है ना, तो यहाँ से भी हमें 0 ही वैल्यू मिलेगी। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो बचे हुए फंक्शन है, लाइक 11 की निकल गई तो ओमेगा 12 की निकलेगी। अगर ओमेगा 12 की निकलती है तो ओमेगा 12 बार की भी निकलेगी, है ना। तो अगर ये निकल गई तो इसका मतलब ये है प्यारे साथियों कि यहाँ से अगर मैं इसका साइमेट्रिक लेता हूँ तो ओमेगा 21 की वैल्यू निकलेगी और वो बराबर होगी ओमेगा 21 बार के। आ गया समझ, वैल्यूज रखेंगे तो हाफ ऑफ डेल u1 अपॉन डेल y2 माइनस डेल u2 अपॉन डेल y1। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। देन इसकी भी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक होता है ना। ये साइमेट्रिक नहीं होता, ये स्क्यू साइमेट्रिक होता है। और जब ये स्क्यू साइमेट्रिक होता है उस कंडीशंस में हमें इसकी वैल्यू माइनस में लेनी होगी। ओके, जैसे ये वैल्यू माइनस में लेंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा 23 की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा ओमेगा 23 बार। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ डेल u2 अपॉन डेल y3 अपॉन डेल u3 अपॉन डेल y2। ओके, जो बराबर होगा किसके, माइनस ओमेगा 32 बराबर बार ऑफ ओमेगा 23। ठीक है, इक्वल टू 0। जैसे ये यहाँ पर ये जो प्रोसेस किया था ये यहाँ पर कर दिया, कोई अलग नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो। इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब बच गया हमारा ओमेगा 13। तो ओमेगा 13 बार बराबर हाफ ऑफ डेल u1 अपॉन डेल y3 माइनस डेल u3 अपॉन डेल y1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 31 बराबर ओमेगा 13 बार। ठीक है, माफ़ करना, यहाँ पर हमने ये 32 किया था तो ये भी 32 ही होगा,
है ना, और ये 31 है तो ये भी 31 ही होगा, और इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। जैसे यहाँ पर ये 13 था तो ये भी 13 है। सिमिलरली यहाँ पर ये 31 है तो ये भी 31 ही होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ओमेगा आई जे एंड ओमेगा आई जे बार एवरीवेयर इज इन कंटिन्यूम, यानी कि जो सिस्टम हमारा ये क्या होगा कंटिन्यूम होगा, हर जगह क्या होगा एवरीवेयर इन कंटिन्यूम। ठीक है, और यही हमें बताना था, यानी कि हमें स्ट्रेस टेंसर और रोटेन टेंसर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई भी स्टेप अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करके विद टाइमिंग वहाँ से पूछ सकते हो कि चीज़ कैसे आई है। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।